यहाँ पे के ही सबसे बड़ा क्यू है। क्यू का मतलब क्वेश्चन, क्योंकि मूवी का सबसे पहला नाम तो प्रोजेक्ट के ही था एंड ये नाम प्रोजेक्ट के ऐसे ही नहीं रखा था। प्रोजेक्ट की हमारे लिए बहुत बड़ी हिंट थी। एंड ऐसा क्यों था? प्रोजेक्ट के है क्या? प्रोजेक्ट के का असली मतलब हमें मूवी में देखने को मिलता है। प्रोजेक्ट के एक एक्सपेरिमेंट का नाम है जो फिलहाल कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। प्रोजेक्ट के से कॉम्प्लेक्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। 200 साल पुराने बाबा की लाइफ को ये लोग वापस से प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 150 डेज से फर्टाइल फीमेल की सीरम को उसमें इंजेक्ट करने से वापस से उनकी लाइफ को बैक किया जा सकता है। एंड ये हमने मूवी में होते देखा। तो ये बाबा और कोई नहीं, ये थे सुप्रीम यास्कीन यानी कमल हासन। तो क्या ये सब जो कॉम्प्लेक्स में हो रहा था उसी का नाम तो प्रोजेक्ट के नहीं था? तो वापस से एक और क्वेश्चन, के यानी क्या? तो ओरिजिनली में इस के का मतलब है क्या? अगर हम मूवी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस के 4 मतलब निकलते हैं। के यानी कृष्णा, के यानी कल्कि, या फिर के से कली भी हो सकता है, या फिर के से हो सकता है कर्ण भी। 4 वर्ड की टर्मिनोलॉजी अगर हम मूवी के साथ कंपेयर करें तो के से कृष्णा का चांस तो बहुत कम बनता है। तो बाकी रहे के से कल्कि, कली या फिर कर्ण। तो पहले दो पे फोकस करते हैं, कली एंड कल्कि। कल्कि यानी गॉड विष्णु का 10वां अवतार। कलयुग में राक्षस कली का वध करने के लिए कल्कि का जन्म होने वाला होता है। एंड मूवी में टाइमलाइन भी तो वही दिखाई है, कलयुग के आसपास की। कलयुग में जब पृथ्वी पर पानी खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर खाना खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पर पाप अपने चरम सीमा पे होने लगेंगे, तब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। एंड अब बस इस मूवी में भगवान के कल्कि अवतार का जन्म होने ही वाला है। अगर हम पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार का डिस्क्रिप्शन करें तो उनकी सवारी है व्हाइट हॉर्स। अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा है तो मूवी के एक डायलॉग में व्हाइट हॉर्स का जिक्र किया गया था। तो ये सभी प्रूफ से पॉसिबल ये भी साबित होता है कि कैसे कल्कि भी हो सकता है। एंड शायद वो आगे चल के मूवी का मेन कैरेक्टर भी बन सकते हैं, जो मेन कैरेक्टर प्रभास तो बिल्कुल नहीं होने वाले। अब दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि यानी कली भी तो हो सकता है। तो ओरिजिनली में बात यह है कि कल्कि का अवतार अर्थ पे इसलिए होता है कि डीमन कली को खत्म कर सके। तो मूवी में कल्कि का अवतार तो होने ही वाला है, बट मूवी में हमने कली को अभी तक कहीं पे नहीं देखा, या फिर क्या पता उन्होंने जिक्र तो किया हो बट किसी कोड वर्ड में किया हो। तो यार मेरे ख्याल से तो ये सुप्रीम यास्कीन ही कली हो सकता है, जिसका अभी तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि सुप्रीम यास्कीन ही कली है। एंड लास्ट में एक चांस ये भी हो सकता है कि कैसे कर्ण भी हो सकता है, जिसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं था, बट वो हमको मिला मूवी के लास्ट में एक सरप्राइज पैकेज के रूप में। भैरवा यानी प्रभास एज ए सूर्यपुत्र कर्ण। एंड फिलहाल तो थोड़े टाइम के लिए भैरवा अश्वत्थामा को हरा तो देता है, बट ओरिजिनली में अश्वत्थामा को हराना कोई छोटे भीम का काम नहीं है। एंड देन फिर रिवील होता है कि भैरवा ही कर्ण है, जिसके पावर से थोड़े टाइम के लिए भैरवा ने अश्वत्थामा को हरा दिया। तो वापस से क्वेश्चन आता है कि भैरवा एंड अश्वत्थामा की फाइट तो उससे पहले भी मूवी के मिडिल में भी एक बार हुई थी, तो उस टाइम भैरवा के पास कर्ण की पावर क्यों नहीं आई? तो उसका भी जवाब हमें मूवी के एंड में ही मिला। तो अश्वत्थामा के पास वो जो एक बड़ी सी छड़ी होती है उसमें पावर्स थी कर्ण की। एंड जब वो छड़ी भैरवा के पास जाती है तब उसके पास कर्ण की पावर्स आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो छड़ी भैरवा के पास जाते ही वो पावरफुल बन जाती है। चलो ठीक है, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट, बट ये बात गले से नहीं उतर रही है कि अगर भैरवा उस टाइम पे कर्ण था तो जब पहली बार अश्वत्थामा एंड भैरवा की मुलाकात हुई थी तब अश्वत्थामा भैरवा को देखकर पहचान क्यों नहीं गया कि यही बंदा कर्ण है, जबकि अश्वत्थामा के पास माइंड पावर काफी स्ट्रॉन्ग था, उनको भगवान धरती पर अवतार लेने वाले हैं वो महसूस हो गया। बट ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमको महाभारत वाले सीन में कर्ण का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कर्ण एंड भैरवा का फेस तो एग्जैक्टली सेम था, फिर भी अश्वत्थामा को क्यों नहीं पता चला? मूवी के एंड में उन्होंने जो रिवील किया है कि भैरवा ही कर्ण है, वो बात एक्चुअली में कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि अश्वत्थामा तो अमर है, क्योंकि अश्वत्थामा को तो जिंदा रहने का वरदान था। चलो वो तो जिंदा रह सकते हैं, बट जब तक मुझे पता है तब तक कर्ण को तो कोई ऐसा वरदान नहीं था। चलो ये मान लेते हैं कि वो जिंदा नहीं थे, ये उनका दूसरा जन्म है, या फिर ये कोई उनका दूसरा अवतार है, बट दूसरे अवतार या फिर दूसरे जन्म में सेम टू सेम फेस, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? या फिर ये भी तो हो सकता है कि ये कर्ण नहीं है, सिर्फ भैरवा ही है, सिर्फ उसको कर्ण की पावर्स मिली है। दिमाग में यार फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। क्या अश्वत्थामा भगवान को बचा पाएंगे, जो कि फिलहाल तो सुप्रीम यास्कीन के कब्जे में है? कैसे रोकेंगे अश्वत्थामा कर्ण को? खैर चलो ये तो हुए छोटे से टास्क। कली दैट मींस सुप्रीम यास्कीन को रोकेगा कौन? कली दैट मींस सुप्रीम यास्कीन को अकेले अश्वत्थामा रोक पाएंगे, या फिर अश्वत्थामा, भैरवा एंड कल्कि तीनों साथ में मिलकर सुप्रीम यास्कीन को रोकेंगे? इन शॉर्ट में यार बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो अगले पार्ट के लिए हमें एक्साइटेड करके रखते हैं। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन हो या फिर वीडियो में मैंने जो बताया उसके कोई आंसर हो आपके पास, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मेन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।